रायपुर शहर के महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भाई धनंजय ठाकुर जी, भाई सुरेंद्र वर्मा जी, कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष भाई अरुण ताम्रकार जी, कांग्रेस संचार विभाग के कोऑर्डिनेटर भाई प्रकाश मणि वैष्णव जी, आदरणीय आहूजा जी, अशोक आहूजा जी, भाई दिलीप चौहान जी। मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बाजी बाजी से हमारे नेतागण आपको संबोधित करेंगे। माननीय अध्यक्ष जी कुछ एक महत्वपूर्ण विषय पे आपसे चर्चा करेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वे आप सबसे बात करें। राजीव भवन में सभी पत्रकार साथियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस पत्रकार वार्ता में नगर के प्रथम नागरिक, यहाँ के महापौर आदरणीय एजाज ढेबर जी, संचार विभाग के प्रमुख आदरणीय सुशीलानंद शुक्ला जी, आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, वर्मा जी, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उद्धव वर्मा जी, हमारे प्रवक्ता वर्मा जी, आदरणीय हमारे बीच सेवा दल के संगठक अरुण ताम्रकर जी, गिरीश दुबे जी, हमारे चौहान जी और आहूजा जी और आदरणीय रवि घोष जी। साथियों, आप सबको पता है कि 85वां महाधिवेशन पूरे देश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है, क्योंकि इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में हमने बहुत कुछ ऐसे कानून बनाए, कांग्रेस पार्टी के संविधान में भी कानून बनाए, मगर भारतीय जनता पार्टी इस अधिवेशन को असफल करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए। कांग्रेस अधिवेशन को बाधित करने के लिए केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने अनेकों हथकंडे अपनाए। हमारे नेताओं के यहाँ ईडी के छापे मारे, हमारे नेताओं को अधिवेशन में आने से रोका गया था, हमारे अधिवेशन की तैयारी में जुटे नेताओं को टारगेट किया गया ताकि अधिवेशन असफल हो। यही नहीं, अधिवेशन में काम करने वाले कारोबारी के यहाँ भी ईडी वाले गए। उनके लाखों कोशिशों के बावजूद कांग्रेस का अधिवेशन ग्रैंड सफल रहा। देश भर से अतिथि आए, कांग्रेस के अधिवेशन की तारीफ करके गए। भाजपा की मोदी सरकार ने अधिवेशन को रोकने के लिए जो हथकंडे अपनाए वह तो अंग्रेज भी नहीं अपनाते थे। आजादी के पहले कांग्रेस के 58 अधिवेशन हुए। कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के लिए अपने हर अधिवेशन में अंग्रेजी सरकार के खिलाफ अनेकों प्रस्ताव पारित किए। इसके बावजूद अंग्रेज सरकार ने कांग्रेस के अधिवेशन पर रोक नहीं लगाया था। भाजपा की केंद्र सरकार का चरित्र इतना अलोकतांत्रिक है कि वह विपक्ष का अधिवेशन बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। और तो और अपने जो बयानबाजी में जो हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी बीमार होते हुए भी हम सबको आशीर्वाद देने इस अधिवेशन में पहुंची थी, उसके बारे में भी गलत टिप्पणियां की। अधिवेशन में उठाए गए ज्वलंत मुद्दों का भाजपा के पास जवाब नहीं था, लेकिन बीमार आदरणीय सोनिया जी को छाता लगाए जाने पर भी मोदी जी को पीड़ा हो रही थी। अडानी के घोटालों पर सवाल उठे, मोदी को उसमें कुछ नहीं बोलना। आप सबको पता है, क्योंकि जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को पीछे धकेल देते हैं। वीडियो पूरे मीडिया और सोशल मीडिया में चलता है, उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी नहीं कहेंगे, मगर जो कुछ मुद्दे नहीं हैं उन मुद्दों को भी भारतीय जनता पार्टी उछालने का प्रयास किया है। तो
भारतीय जनता पार्टी का निम्न स्तर की राजनीति इससे बड़ा नहीं हो सकता। आगे आदरणीय सुशील आनंद शुक्ला जी अपनी बातें कहेंगे। मित्रों, इस अधिवेशन के आवाज आ रही? साथियों, इस अधिवेशन के पहले जिस दुर्भावनापूर्वक कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के द्वारा ईडी के माध्यम से कांग्रेस नेताओं के साथ की गई, उससे यह साबित हो गया कि ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस से राजनीतिक रूप से बदला लेने के लिए की जा रही है। कांग्रेस के अधिवेशन में जो नेता शामिल थे, जिनके ऊपर में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई थी, जो व्यवस्था संभाले हुए थे, उन सबके घर में ईडी की छापेमारी की गई। यहां तक कि जो हमारा पंडाल देख रहा था, उस कारोबारी को भी 5 घंटे तक ऐन अधिवेशन के दिन बुला के रखा गया था ईडी के द्वारा। इससे साफ हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर बौखलाई हुई थी। भाजपा को यह लग रहा था कि इस अधिवेशन में जो प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, उससे उसका राजनीतिक रूप से उखड़ना तय है। साथियों, इस प्रदेश में अनेकों घोटाले हुए। 15 साल की सरकार घोटालों की सरताज रही है। 36,000 करोड़ का नान घोटाला हुआ, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए की अवैध लेन देन हुई, जो ईडी के दायरे में आता है। इसकी जांच के लिए 2019 में ईडी ने प्रकरण भी दर्ज किया था और मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने ईडी के डायरेक्टर को पत्र लिख के यह अनुरोध भी किया था कि छत्तीसगढ़ का जो नान घोटाला है उसकी ईडी जांच करे। नान घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का नाम आया था, उनकी पत्नी वीणा मैडम, सीएम मैडम का नाम आया था, ऐश्वर्या रेसिडेंसी वाली मैडम का नाम आया था। आखिर ईडी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? 36,000 करोड़ गरीबों के हक के राशन में डाका डाला गया था। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री 3/4 बहुमत से चुने गए मुख्यमंत्री पत्र लिख के इन्फॉर्मेशन डायरेक्टर को अनुरोध करते हैं कि इसकी जांच करे, लेकिन ईडी 2019 में प्रकरण दर्ज करने के बाद भी इसकी जांच क्यों नहीं कर रही है? दूसरा, छत्तीसगढ़ का एक और महत्वपूर्ण घोटाला था चिटफंड घोटाला, जिसमें गरीबों के गाढ़ी कमाई का पैसे को लूटा गया, तत्कालीन सत्ताधीशों के संरक्षण से लूटा गया। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, उनकी पत्नी श्रीमती वीणा सिंह जी, उनके पुत्र अभिषेक सिंह जो उस समय सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी के आधा दर्जन से अधिक स्वनामधन्य मंत्री और नेता जाके चिटफंड कंपनियों के दफ्तर का उद्घाटन करते थे। चिटफंड कंपनियों का जो सरकार के द्वारा रोजगार मेला लगाया जाता था, वहां पे उनका स्टॉल लगता था और सरकार के द्वारा की गई ब्रांडिंग से प्रभावित होकर और इस चीज का इंश्योर करके कि हमारा पैसा नहीं डूबेगा, छत्तीसगढ़ के गरीब लोगों ने लगभग 6,200 करोड़ रुपए से अधिक पैसा चिटफंड कंपनियों में निवेश किया। तो ये जो घोटाला ईडी का नान घोटाला हुआ, चिटफंड घोटाला हुआ, दोनों की जांच बराबर छत्तीसगढ़ की जनता ईडी से कर रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, केंद्र सरकार के दबाव में ईडी इसकी जांच नहीं कर रही है। तो हमारा मांग है कि यदि आप वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित संगठन नहीं हैं, वास्तव में संविधान के जिन बिंदुओं के तहत आप